बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपको मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल में ड्रामाई तब्दीलियाँ हो रही हैं और आनन फानन इमरान खान साहब की ज़मानत पर रिहाई का जो हुक्म आया है उससे जाती उम्रा बहुत ज़्यादा परेशान है। नून लीग की सफ़ों में काफ़ी बेचैनी पाई जाती है और बिलावल भुट्टो दुबई रवाना हो चुके हैं और वो भी नाराज़ दिखाई देते हैं। और मुस्लिम लीग नवाज जो कि ये समझती थी कि उन्होंने हर जगह पे अपना मैच फिक्स कर लिया है, मैच फिक्सिंग हो गई है, स्पॉट फिक्सिंग हो गई है, हर जगह पे अपने बंदे अपॉइंट कर दिए हैं और फॉर्म 47 के तहत इख्तदार भी हासिल कर लिया है। अब उनके लिए सब कुछ अच्छा है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है और ये रियासत है, रियासती मामलात हैं। और जब से आलमी सतह पे तब्दीली आई है और बाइडन इंतज़ामिया की हुई है छुट्टी और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो जीत गए हैं, उसके बाद से हालात जो हैं काफ़ी बदल रहे हैं। और जाहिर है अब जो मुस्लिम लीग नवाज के सरकर्दा रहनुमा जो हैं वो भी अब ये कह रहे हैं कि जनाब, अगर हम इमरान खान साहब के मुतालबात मान लेते हैं, हम तीनों मान लेते हैं, तीनों मुतालबात, या फिर अगर फौज ये मुतालबात मान लेती है, जन आसिम मुनीर साहब मान लेते हैं, तो फिर इसका मतलब तो ये है कि हम अडयाला जेल में होंगे सारे के सारे। राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात तस्लीम कर ली है एक प्रोग्राम में कि जनाब, तीन मुतालबात हैं। मैंडेट चोरी, अगर हम मैंडेट चोरी जो हुई है वो अगर हम वापस कर देते हैं तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आ जाएगी और इसी असेंबली में आ जाएगी। नंबर दूसरा मुतालबा, वो कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम का खात्मा, और अगर वो तरमीम खत्म हो गई तो हमने जो इस निज़ाम को, जाली निज़ाम को बचाने के लिए सब कुछ किया है वो हाथ से निकल जाएगा। फिर तीसरा वो कहते हैं कि जो मुकदमात हैं झूठे दर्ज किए गए हैं, उन मुकदमात को ख़त्म किया जाए। तो इमरान सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अगर हम ये सारे मुकदमात ख़त्म कर देते हैं और इमरान खान साहब को रिहा कर देते हैं, पीटीआई के रहनुमाओं को रिहा कर देते हैं और वो इक़्तिदार में आ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि हम सब फिर उनकी जगह पे अडयाला जेल होंगे। तो ये तो हम नहीं होने देंगे। तो वो भी इस बात की कर ही रहे थे, इस खदशे का इजहार, कि इमरान खान साहब की जमानत पर रिहाई का हुक्म आ गया। अब जो है इनके पास ऑप्शंस जो हैं वो बहुत कम हैं। ज़रा थोड़ा सा आपके पास खबरें मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। एक तो ये कि जो इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए हुए हैं, आप उससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि क्या हो रहा है, और अभी भी ये बाज नहीं आ रहे। आज लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट की गई है और उसमें 54 केसेस जो हैं वो पंजाब में दर्ज हैं, 54 केसेस दर्ज हैं जी, और इनमें लाहौर में 21 हैं, रावलपिंडी डिवीजन में 19 केसेस दर्ज हैं इमरान खान साहब के खिलाफ, सिर्फ इमरान खान के, और फैसलाबाद डिवीजन में 5 हैं, गुजरांवाला डिवीजन में 1 मुकदमा दर्ज है, शेखुपुरा में 7 मुकदमे दर्ज हैं, सरगोदा डिवीजन में 1 मुकदमा दर्ज है, और ये मुकदमात 54 कुल मुकदमात दर्ज हैं, जबकि 62 मुकदमात इस्लामाबाद की हदूद में दर्ज हैं। आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि इस 120 मुकदमात तो ये हैं जो कि इमरान खान के खिलाफ दर्ज हैं, और इससे ये आलमी सतह पे इसीलिए ये बदनाम हो रहे हैं, इसीलिए पाकिस्तान बदनाम हो रहा है कि बुनियादी इंसानी हकूक को पामाल किए जा रहे हैं। और फिर कनाडा से भी वो रेजोल्यूशन, 2 करारदादें वहाँ से भी मंजूर कर ली गई हैं और उसमें भी मुतालबा कर दिया गया है कि जनाब, ख़ास तौर पे उन्होंने कहा है कि कैनेडियन पार्लियामेंट में 2 पिटीशंस आई हैं, उसमें ये कहा गया है कि नंबर 1 ये कि आप जो पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक और इमरान खान साहब को गलत तौर पे जेल में रखना और सियासी कारकुनों पे जो सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, इस सारी सूरत हाल का कैनेडियन गवर्नमेंट जायज़ा ले और कनाडा के हाई कमिश्नर को ये हिदायत करे, कनाडा के वज़ीर आज़म, कनाडा के पार्लियामेंट गवर्नमेंट जो है वो हिदायत करे कि वो जाए और इमरान खान साहब की सूरत हाल का जायज़ा ले और उनकी सेहत और उनके हकूक को का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। ये अब पहले अमेरिका से आया था, पहले अमेरिका ने ये सब कुछ किया, फिर अक़वाम मुत्तहिदा से आई इत्तला, फिर बरतानिया से, और अब कैनेडियन पार्लियामेंट से भी ये आवाज़ आ चुकी है और ये करारदादें, 2 पिटीशंस जो हैं वो मंजूर हो चुकी हैं। तो ये मामला जो है वो फैलता जा रहा है आलमी सतह पे और प्रेशर जो है वह पाकिस्तान पे बढ़ता जा रहा है, और शायद नून लीग को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि आलमी दबाव जो है वो बहुत ज़्यादा खौफनाक होता है और इसमें नून लीग
جتنا بھی کر لے، جو کچھ بھی کر لے، تو اس کی دال اب گلنے والی نہیں ہے اور اس کے حالات خراب نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال یہ میں نے آپ کو بتایا مقدمات کی تفصیل۔ اب آتے ہیں جی معاملات چل کہاں رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں بات چیت چل رہی ہے، اور ظاہر ہے بات چیت کس کے ساتھ چل رہی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل رہی ہے، اور عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کی، اور اس میں علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ کل بھی ان کی ملاقات ہوئی 2 گھنٹے کی، اور آج بھی ان کی ملاقات ہوئی 2 گھنٹے کی، اور بیرسٹر جو ہیں گوہر ان کے ساتھ تھے، اور دونوں رہنماؤں کی ملاقات ہوئی۔ پھر اس کے ساتھ ہی جو کل پرسوں یعنی کہ کل ملاقات ہوئی، تو اس میں بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈاپور، تو علی امین گنڈاپور واپس اسلام آباد سے خیبر پختونخوا نہیں گئے، اور وہ رات خیبر پختونخوا ہاؤس میں ہی تھے، اور وہاں پہ پھر بیرسٹر گوہر رات 2 بجے تک وہاں پہ نظر آئے، دیکھے گئے، اور اس کے بعد پھر آج جو ہے اڈیالہ جیل میں پھر ملاقات ہوئی، اور یہ ملاقات بھی اگین 2 گھنٹے سے زیادہ کی تھی، اور دونوں رہنما تھے علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر۔ جو ہماری بات ہوئی ہے جی، جو وہاں پہ لوگ موجود تھے ان میں سے کم از کم بھی 4-5 لوگوں سے تو میری بات ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب فل انرجیٹک تھے، اور کانفیڈنس بلا کا کانفیڈنس تھا، اور کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں تھی، یعنی کہ یہ ضمانت کی منظوری کا جو حکم آنے سے پہلے کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ جب یہ ملاقات چل رہی تھی اسی وقت جو ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت ان کی منظور ہوئی ہے، تو اس کے بعد یہ اطلاع ملی جب وہ علی امین گنڈاپور جو ہیں ان سے ملاقات کر رہے تھے، اسی دوران ملی۔ اس سے پہلے میڈیا کے ساتھ بھی انٹریکشن ہو چکا تھا، اور وکلا کے ساتھ بھی، تو وہاں پہ وہ کسی قسم کی وہ گھبراہٹ یا کوئی ایسا ہوتا ہے نہیں تھے، وہ کانفیڈنس کے ساتھ ساری گفتگو کر رہے تھے، اور اس جو القادر ٹرسٹ ہے کیس ہے وہ بھی آگے نہیں بڑھ سکا، اور وہ بھی بغیر کسی کارروائی کے ملتوی کر دیا گیا، اور پھر اب توشہ خانہ رہ گیا، توشہ خانہ میں ضمانتیں منظور ہو گئی ہیں۔ تو یہ تقریباً 2 گھنٹے عمران خان صاحب اور علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر کی ملاقات رہی ہے کانفرنس روم میں، اور اگین میں کہوں گا کہ بسکٹ، چائے، خاطر تواضع بھرپور طریقے سے، اور کسی بھی صورت میں وہاں پہ جو ماحول ہے جیل کا، وہ اب عمران خان صاحب قیدی نہیں لگ رہے، کم از کم مجھے جو اطلاعات آئی ہیں اس وقت، یہ لیٹسٹ میں بتا رہا ہوں، تو قیدی والا ماحول وہاں پہ نہیں تھا، اور بہت ایزی گوئنگ اور ساری چیزیں ان کو پورا موقع دیا گیا۔ اور ایک بات، دوسری بات ہے کہ عمران خان صاحب نے 1-2-3 باتیں آج بھی کہی ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ درست ہیں، ہوتی رہیں گی، اور مقدمات ہیں ہی جھوٹے، تو جھوٹے مقدمات کا خاتمہ ہی ہونا ہے۔ پھر ایک بات جو کنفرم کی عمران خان صاحب نے، ان سے پوچھا گیا کہ جناب یہ جو آ رہے ہیں علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ آتے ہیں، تو یقیناً یہ کوئی نہ کوئی پیغام لے کے آ رہے ہوں گے، اور ادروائز تو آپ کو پتہ ہے جیل کے دروازے کھلتے نہیں ہیں، اور جیل کے دروازے کیا نہیں کھلتے، اگر کوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر پر بھی 5 رہنما گئے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو انہوں نے، عمران خان صاحب نے کہا کہ یقیناً یہ ان کو کوئی بھیج ہی رہا ہے، اور کوئی پیغام ہی لے کر آ رہے ہیں، تو یقیناً اس میں صداقت موجود ہے۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ غلط بیانی نہیں کرتے، اور وہ بات زیادہ دیر تک چھپا بھی نہیں سکتے، اس لیے انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی، تو لہٰذا یہ جو ہے بات چیت کا سلسلہ یہ شروع ہو چکا ہے، اور اس کو میں یہ توقع کرتا ہوں اور کرنی چاہیے کہ یہ آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ پاکستان بہت زیادہ نقصان اٹھا رہا ہے، اور پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچ چکا ہے، اس لیے جناب ان کی صلح بہت ضروری ہے، اور 2 بڑوں کی صلح ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کسی ڈگر پہ چل پڑے گا، اور پاکستان کو ایک مضبوط حکومت مل سکتی ہے، اور کیونکہ ان کے پلے تو کچھ نہیں ہے جو اس وقت موجود ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے کراچی میں بزنس کمیونٹی سے خطاب کیا ہے، ملاقات کی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی مجھے پاکستان کے روشن اور مستحکم مستقبل پر کامل یقین ہے۔ 1 سال پہلے چھائے ہوئے مایوسی کے بادل آج چھٹ چکے ہیں۔ میں نے گزشتہ نشست میں بھی کہا تھا کہ مایوسی مسلمان کے لیے حرام ہے۔ آج پاکستان کی معیشت کے تمام اشاریے مثبت ہیں، اگلے برس تک انشاءاللہ مزید بہتر ہوں گے، لیکن یہ بات جو ہے وہ
मुझे मालूम नहीं कि किस बुनियाद पे जन साहब कह रहे हैं, जो मुआशी अशारिये हैं अभी तक वो मुस्बत नहीं हुए। और उन्होंने कहा कि मायूसी फैलाने वाले, जो डिफॉल्ट की बातें करने वाले लोग आज किधर हैं? क्या इनको जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए? कोई चीज बशमूल सियासत मुल्क से मुकद्दम नहीं है, ये बात दुरुस्त है, लेकिन इंसाफ के साथ हम सबको जाती मफाद पर पाकिस्तान को तरजीह देनी चाहिए। अल्लाह करे ऐसा हो। रियासत माँ की तरह है और इसकी कद्र लीबिया, इराक और फलस्तीन की आवाम से पूछनी चाहिए। तो मैं इस पे यही कहूँगा कि हम 75 साल से अगर हमने लीबिया और इराक और फलस्तीन की तरफ ही देखना है तो फिर हमें अफसोस है, क्योंकि हम एक जौहरी ताकत हैं। हमें तो बात करनी चाहिए बरतानिया, जर्मन, फ्रांस, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनकी बात। तो जन साहब ने कहा कि जितनी भी मुश्किलात हों, अगर हम सब मिलकर खड़े हो जाएं तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप अपना पैसा लेकर पाकिस्तान आए, अवाम भी कमाए और मुल्क भी तरक्की करे। तो ये तो जी ओवरसीज पाकिस्तानी ने लाना है जनरल साहब, और ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ जो सलूक किया जा रहा है, और वजारत दाखिला हर दूसरे दिन ये धमकी दे देती है कि पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए जाएंगे, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए जाएंगे, उनके अजीजों को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जाता है। तो इसलिए पहले जरा हालात को ठीक करना जरूरी है। इमरान आसम मुनी साहब ने कहा जी कि सिर्फ पाकिस्तान ही पाकिस्तान को बेल आउट के जरिए मुआशी इस्तेहकाम, सिर्फ पाकिस्तानी ही पाकिस्तान को बेल आउट के जरिए मुआशी इस्तेहकाम ला सकते हैं। बिल्कुल ला सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को चाहिए इंसाफ, पाकिस्तानियों को चाहिए इज्जत वक़ार, तो उसके सूरत में ही आ सकता है। और पाकिस्तानी जुड़े हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान के साथ, और इमरान खान साहब को रिलीज करना पड़ेगा और उनके साथ वर्किंग रिलेशनशिप करनी पड़ेगी, तब ये चीज़ें ठीक होंगी। दहशत गर्दी की पुष्टपनाही गैर कानूनी कारोबार वाले करते हैं, जिनके पीछे मखसूस अनासर होते हैं, और पाकिस्तान की डिजिटल सरहदों की हिफाजत और अवाम की डिजिटल सिक्योरिटी रियासत की जिम्मेदारी है। तो ये सूरत हाल है जनाब। और डिजिटल सरहदों की हिफाजत भी एक नई टर्म आई है। पहले डिजिटल दहशतगर्दी आई थी, अब डिजिटल सरहदें आ गई हैं, और अवाम की डिजिटल सिक्योरिटी भी आ गई है। तो ये डिजिटल बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा कर रहा है, और शायद इसीलिए जनाब VPN जो है उसको हलाल करार दे दिया गया है। और इस्लामी नजरियाती कौंसिल का इजलास हुआ और उन्होंने VPN को भी हलाल करार दे दिया और सोशल मीडिया को भी हलाल करार दे दिया है। तो इस्लामी नजरियाती कौंसिल को शायद इस बात का अंदाजा हो गया है कि जनाब मामला किस तरफ चले हुए हैं। तो खैर क्लोजिंग करते हैं जी। खबर यह है कि इमरान खान साहब ने यह कहा है कि जमानतें हो रही हैं और ये मेरिट पर हो रही हैं, और इसी इंसाफ की तवक्को है, और अदलिया को आज़ादी से काम करना चाहिए। लेकिन हम अपने 3 मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। और अली अमीन गंडापुर ने भी 2 टोक अंदाज में ये बात कही है। वो चले गए हैं खैबर पख्तूनख्वा वापस, और उन्होंने वापस जाके बहुत ज़्यादा वो पुरएतमाद नजर आए, और उन्होंने जो बात की है जी, उन्होंने कहा है कि हम इमरान खान को रिहा कराने और मुतालबात मनवा कर ही दम लेंगे। मुज़ाकरात इमरान खान की रिहाई से शुरू होंगे और आगे बढ़ेंगे। और PTI का नारा अब नहीं तो कब, हम नहीं तो कौन को साबित करने का वक्त आ चुका है। कौम ने फैसला करना है, जुल्म के निज़ाम का मुकाबला करेंगे या इंसाफ लेंगे। इमरान खान हमारी और हमारी नस्लों की जंग लड़ रहे हैं, और हम इमरान खान को मायूस नहीं करेंगे। इमरान खान का नजरिया हमारा जुनून है, और जुनून मरता नहीं। ये वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने ये खबर दी है पेशावर जाके, और उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान की रिहाई से बातचीत शुरू होगी, और उससे नीचे पे बातचीत शुरू नहीं हो सकती। लिहाजा 24 नवंबर की तैयारी करें, ये उनका कहना था। इमरान खान साहब का भी कहना था कि अगर हमारी मुतालबात माने जाते हैं तो वेल एंड गुड, और हम इसको कर देंगे जश्न फतह में तब्दील। और 24 नवंबर की कॉल ना मुअख्खर होगी, ना मुलतवी होगी, ना वापस ली जाएगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।